चलो देखो, ये एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्टराइजेशन करना है, कैसे करेंगे तो समझो। फैक्टराइजेशन में करना क्या है, तो देखो ये क्या कह रहा है, ये एक्सप्रेशंस हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये टर्म लिखा हुआ है 6ab प्लस 12ab, यानी कि अगर इसमें टर्म काउंट किया, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें भी तीन है, और कहीं कहीं पे चार मिलेगा। देखो यहाँ पे चार मिल रहा है ना। तो देखो इसमें तुमको फैक्टराइजेशन फैक्टर लेने के लिए तुमको कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहले तुमको कॉमन नंबर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन नंबर ढूंढना है। नंबर दो पे तुमको, ये तो नंबर्स के बारे में बात हो गई, ठीक है। नंबर तुम्हें कैसे ढूंढते हैं? जो कॉमन हो। और याद रखना कि एक केवल नंबर होता है जिसको हम लोग वन बोलते हैं, ये सब में कॉमन होता है, ठीक है। जब नंबर कॉमन मिल जाएगा तो फिर क्या ढूंढेंगे, तो नंबर के बाद में हमको क्या देखना है, जो वेरिएबल होते हैं उसमें ये देखना है एक्स वाई जेड जो भी है उसके पावर देखना है। और पावर सबसे कम वाला पावर कैसे देखना है? लोवेस्ट हो जिसमें, ठीक है। देखो इधर, जैसे इसमें हमको कॉमन लेना है, मतलब इसमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसको चाहे तो तुम थोड़ा सा जूम कर दो या फिर रहने दो, ऐसे रहने दो। 6ab प्लस 12bc, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें नंबर देखना है, तो 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, ठीक है। देखो ना, 12 में 6 है ना, तो बाहर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर ब्रेकेट लगा देंगे, सॉरी ब्रेकेट नहीं लगाएंगे, 6 हो गया बाहर, नंबर का कॉमन हो गया। अब क्या करेंगे, लेटर में देखेंगे जो बड़ी से बड़ी पावर है। देखो ए की पावर वन यहाँ है, लेकिन ए के पावर वन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बी के पावर वन है, और यहाँ पे बी के पावर वन है, यानी ए कॉमन नहीं है। ए दोनों टर्म में नहीं है, लेकिन बी दोनों टर्म में है, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? 6b हो जाएगा। और फिर जब कॉमन लेंगे तो फिर क्या होगा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो समझो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे। जिस चीज को कॉमन लेते हैं दैट्स मीन उससे हर एक टर्म को डिवाइड करना है। क्या करना है? तो 6b को जब इससे डिवाइड करेंगे 6ab से, तो देखो 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, b से b डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? क्या बचेगा? a। तो यहाँ क्या लिखेंगे, केवल a लिखेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, 6 से 12 करेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, b से b डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा? c बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a प्लस 2c, ठीक है। अब दो चीज हो गया। थर्ड चीज क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखना है, कि जो सेम साइन होगा, क्या होगा? सेम साइन अगर होगा, जैसे कि मान लो प्लस और प्लस है, या माइनस और माइनस है, तो इन दोनों का जब डिवाइड करेंगे, मतलब कि कॉमन लेंगे, तो इसमें याद रखना कि दोनों में केस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अपोजिट साइन का जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, यानी प्लस का अगर कॉमन लेंगे, अगर अंदर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कैसे कॉमन लेना है। ये फैक्टराइज हो गया, इसमें हमको क्या करना है? कॉमन लेना है। अब यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे? पहले माइनस लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस दोनों तरफ है। अब क्या करेंगे, एक्स यहाँ है लेकिन एक्स यहाँ नहीं है, यहाँ वाई है और यहाँ भी वाई है, तो केवल माइनस का वाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? यहाँ से वाई चला जाएगा, यहाँ बचेगा केवल एक्स। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस का भी मैंने बताया था, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ वाई चला गया तो केवल ए बचेगा, ठीक है। तो देखो दो टर्म वाला हमको समझ में आ गया कैसे करना है। तीन टर्म वाला कैसे करेंगे, तो तीनों में हमको ढूंढना होगा। जैसे यहाँ पे देखो एल स्क्वायर एम स्क्वायर, इसको थोड़ा बड़े में कर दो, थोड़ा इधर करके बड़े में करो और बड़े में करो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बड़े में करो, मिटा दे रहे हैं। देखो जब अगर तीन टर्म वाला मिलेगा तो कैसे करेंगे, तो हमको तीनों में कॉमन देखना है। लेकिन अगर दो टर्म वाला मिलेगा तो क्या करेंगे, तब फिर हम दो दो का पेयर बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसमें दोनों का पेयर बनाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि पेयर कहाँ अच्छा बन रहा है। फिलहाल के लिए तीन टर्म वाला देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एल एम एन यानी तीनों में एल एम एन है ना। लेकिन हमको पावर हाईएस्ट देखना है, तो देखो एल का स्क्वायर, लेकिन एल का स्क्वायर यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि एल यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। सेम इसी तरीके से एम एन दोनों भी ऐसा ही है। यानी कि जो लोवेस्ट टर्म है, जो लोवेस्ट फैक्टर वो क्या होगा? एल एम और एन होगा। ये सारे टर्म में मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखो यहाँ से एल चला जाएगा तो यहाँ एक एल बचेगा, यहाँ पे एम चला जाएगा तो एक एम बचेगा, एन चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। सेम यहाँ पे एक एल चला जाएगा तो एम बचेगा, एम दो में से एक चला जाएगा तो एक बचेगा, यानी कि एम बचेगा। और फिर क्या बचेगा? एक एन बचेगा।
सेम यहाँ पे एक एल चला जाएगा तो खाली एल बचेगा, एम चला जाएगा तो एम नहीं बचेगा, और इसमें से एक एन चला जाएगा तो खाली, यानी कि एल एम एन केवल कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चार वाले में क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना के कॉमन लेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ देखो एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है। सेम यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर यहाँ पे है, वाई स्क्वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन हो गया। अब देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तीन में से दो एक्स चला जाएगा तो केवल एक एक्स बचेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला ही गया, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, और यहाँ वाई तीन में से दो चला जाएगा तो केवल वाई के पावर क्या होगा, एक बचेगा। अब ये समझो ये क्या हो रहा है, हमने बताया था ना डिवाइड करने पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। इसका मतलब कह रहा है कि वाई क्यूब को अगर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, वाई क्यूब को वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वाई की पावर वन बचेगा, इसीलिए यहाँ पे बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो यहाँ माइनस लगा है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, तो एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, और वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, तो यहाँ एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक्स वाई, तो क्या बचेगा, वाई क्यूब, और क्या बचेगा, प्लस का वन। समझ आया कि नहीं आया। अब ये हमारा फाइनली आंसर, इसको यहीं पे हम लोग रोक देंगे क्योंकि यहाँ पे और कॉमन बन नहीं रहा है। समझ में आया, अगर ये कॉमन बनता तो हम लोग पूरे में कॉमन ले लेते। एक बार इसको हम लोग पेयर बना के देखते हैं कि अगर इसके साथ में हम लोग, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 80 क्या था, 83 हो गया, 83 का ऐसे ही पेयर बना के करेंगे, ठीक है। 80, हाँ 89, इसको बड़े में करो 89 को, ठीक है। बस केवल दो क्वेश्चन दिखने चाहिए, इसको और बड़े में कर दो, ये फॉर्मूला दिखना चाहिए ऊपर वाला, और नीचे क्वेश्चन दिखने चाहिए बस, और थोड़ा सा इधर करो, बस। देखो कह रहा है इस फॉर्मूले को, इसको और चाहे तो बड़ा कर दो, यहाँ एक ही क्वेश्चन दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बड़े में दिखना चाहिए, इसको और बड़े में करो, हाँ बस, बस ठीक है। देखो हमको इस फॉर्मूले का यूज करके इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो इसमें हम दोनों बता दे रहे हैं तुमको, ठीक है। इसके आगे वाले क्वेश्चन में तुमको माइनस में दिया होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि हमको इस तरह से इसको बनाना है, इस तरह से बनाना है। अगर ये ऐसा बन जाएगा तो इसको हम दो बार लिख देंगे। देखो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सेम इसको दो बार लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी हमारा आंसर कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, अच्छा ये समझना कि कैसे पता चलेगा कि इसको किसमें तोड़ना है, ठीक है। तो देखो जहाँ कहीं भी, ठीक है, एक्स वाला पावर वन रहेगा तो समझना वो 2ab के बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है। तो उसमें हमको छेड़खानी नहीं करनी है, यानी यहाँ पे x है ना, तो ये 2ab के बराबर है, यानी 2ab की जगह पे 12 आना चाहिए, तो इसको भी हम लोग छोड़ के चलेंगे, तो इसको तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, प्लस 36 किसकी जगह पे लिखेंगे, बी की जगह पे लिखेंगे, तो बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 36 आ जाए, बी स्क्वायर बराबर 36, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 आ जाएगा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे 2ab, 2 ए की जगह लिखेंगे एक्स और बी की जगह लिखेंगे 6, 2 6 जा 12x आ गया ना, ये देखो एक्स स्क्वायर आ गया, 12x आ गया, 36 आ गया, यानी कि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए हो गया एक्स और बी क्या आ गया 6 आ गया, इसका होल स्क्वायर, इसी को दो बार लिख देंगे, यानी एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 6। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से सारा करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए एक्स का होल स्क्वायर, ये कह रहा है बी वाई का होल स्क्वायर, फिर 2ab यानी कि 2ax बी वाई लिखा है ना, तो ये फाइनली क्या लिखा है, ये लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, इसका ये आंसर आ गया, इसको दो बार लिख देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर करो, देखो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, देखो ये एक्स स्क्वायर बाई 4 लिखा है, यानी कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ये लिखा है बी का स्क्वायर, यानी 4 क्या है बी का स्क्वायर, इसको चेक करेंगे 2ab, 2
ए की जगह लिखेंगे x/2, बी की जगह क्या लिखेंगे, ये 2 से 2 ये कट जाएगा, नहीं 2x बचेगा, देखो ये आ रहा है। यानी कि ये क्या लिखा था, x/2 और 2 का होल स्क्वायर, क्या लिखा है ये, x/2 और 2 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा ये आ गया। हमने क्या बताया कि जहाँ कहीं एक जो वेरिएबल होगा उसका पावर 1 होगा वो हमेशा 2ab के बराबर होगा, ठीक है। अब जल्दी से इसमें माइनस वाला भी निकाल दो, एक क्वेश्चन उसमें कभी बता दें। इसी के आगे है ये 90 वाला, देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस जहाँ पे वेरिएबल में पावर 1 दिए होगा उसको -2ab के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, देखो यहाँ पे लिखा है, इसको थोड़ा बड़े में करो, ये वाला क्वेश्चन बड़े में कर दो बस, और थोड़ा नीचे हो, हाँ बस। देखो ये 9x² लिखा है तो ये लिखा है a², ये लिखा है b² और 2ab की जगह पे क्या रखेंगे, ये 2ab को हमेशा बाद में रखना है, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, a²। तो इसको अगर तुम जान नहीं पा रहे हो कि हमें क्या रखना है तो तुम ऐसे इसको कर सकते हो, देखो यहाँ पे a² बराबर रख दो जो दिया है 9x² और b² बराबर जो दिया है, मतलब कि जिसके पास में x नहीं दिया होगा, वेरिएबल नहीं दिया होगा, यानी 4 दिया है। तो यहाँ से तुम फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा √9x², इसको बाहर करेंगे तो 3x आ जाएगा। सेम इसको भी अगर करेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा, √4, तो बाहर क्या आ जाएगा 2, यानी a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी। ये तब करना है जब वैल्यू रूट में दी हो गई, ठीक है, ये तब करना है जब वैल्यू रूट में दी होगी, जब कंफ्यूजन क्रिएट होगा। चलो देखो, तो ये क्या लिखा है 3x², ये लिखा है 2 का स्क्वायर और प्लस 2a, सॉरी -2ab, फॉर्मूला में क्या है -2ab। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 12 आ रहा है, तो ये फाइनली क्या लिखा है 3x - 2 का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख देंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसको भी कर लेंगे, अभी हमने बताया था, ये क्या लिखा है x/2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो x/2 माइनस का 2। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन निकालो जिसमें स्प्लिट मेथड। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जो कि इस फॉर्म में लिखे होंगे, ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन लिखे होंगे। तो इस तरह अभी हमने क्या सीखा था, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ठीक है। अब ये जो इस फॉर्म में लिखे हैं, देखो ये लिखा है ना, अब कहोगे सर यहाँ पे a तो कुछ नहीं है, तो a जब कुछ नहीं है तो a को 1 मानेंगे, तो a की जगह पे यहाँ क्या लिखा है 1 लिखा है। यहाँ पे देखो b की जगह पे क्या लिखा है 15 लिखा है, और c की जगह पे क्या लिखा है, तो ये ax² प्लस bx प्लस सी, हाँ कहीं कहीं पे यहाँ पे माइनस भी दिया होगा, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे। पहला स्टेप क्या करना है, आ रहा है ना उसमें, सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करना है। मान लो ए और सी का मल्टीप्लाई करते हो वो आता है m। अब समझना, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन के साथ करेंगे। अब ये जो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन किया है वो m दो तरह से आएगा, या तो m पॉजिटिव आएगा या तो m कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। चलो इसमें करके देखते हैं। ये देखो y और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21 आएगा, ठीक है। और ये पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं, x और 26 का करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 26 आएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस का 26 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 21 आ रहा है, ठीक है। दोनों को हम साथ में बताएंगे। तो ऐसा करो तनु, इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम करो कि इसी में आ जाए, लिख लें हम। हाँ यही दो क्वेश्चन को केवल लेके आओ, पहला और पांचवा, हाँ बस ठीक, बस बहुत है। तो यहाँ पे क्या आया था प्लस का 26, यहाँ पे आया था माइनस का 21। अच्छा यहाँ पे जब नंबर दिया होगा तो नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो m की वैल्यू दो तरह से आएगी, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। अब तीसरा नंबर क्या करना है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और चौथा अगर m की वैल्यू क्या आती है निगेटिव आती है। देखो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आए तो इसके दो फैक्टर करने हैं तुमको, x और y, और इन दोनों को ऐड करने पे, ठीक है, हमेशा b की वैल्यू आनी चाहिए। किसकी आनी चाहिए, b की वैल्यू आनी चाहिए। सेम यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो अब x और y यानी जो जो दो फैक्टर होंगे इन दोनों को घटाने पे b की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या है वही आ जाए AOC, और ऐड करने पे क्या आ जाए b आ जाए। सेम यहाँ मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, a और c का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, और सब्ट्रैक्ट करने पे b आ जाए। अब बहुत ध्यान समझना कि अगर b की वैल्यू माइनस में है, b की वैल्यू कैसे है माइनस में है, देखो यहाँ पे प्लस में दिया है, यहाँ भी प्लस में दिया है, यहाँ भी प्लस में दिया है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर b की वैल्यू अगर प्लस में है तो x और y दोनों प्लस में लिखेंगे। अगर b की वैल्यू यहाँ माइनस में दी होगी तो x और y दोनों कैसे रखेंगे, माइनस में रखेंगे। क्यों,
क्योंकि सेम साइन क्या होता है, ऐड करते हैं और साइन वही लिखते हैं। तो चलो यहाँ तो समझ में आ गया। तो अब सोचो 26 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करने पे 26 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए, 15 आ जाए, तो क्या क्या होगा बताओ। 13 टू जा क्या, 13 टू जा क्या हो गया, 26 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक। अब तुम इसके जगह को तुम बदल सकते हो, मतलब कि 13 और 2 को तुम लोग आपस में बदल सकते हो, चाहे 13 पहले लिखो चाहे 2 पहले लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और ये जो बी है ना इसी को स्प्लिट करेंगे, यानी फिफ्थ वाले में तुम्हें क्या करना है, बी को स्प्लिट करके लिखना है बस। तो बी को स्प्लिट करो, यानी कि इसको तोड़ेंगे 15 को तो क्या हो जाएगा, 13 टू, यानी कि 13x प्लस का 2x प्लस का 26 हो गया। यहाँ समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब तुम्हें पेयर बनाना है। देखो ये 4 बन गया ना, दो दो का पेयर बनाना है और कॉमन लेना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 13x, इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है तो इसमें x कॉमन है। क्या कॉमन, इसमें x कॉमन है, तो क्या बचेगा, x प्लस 13, क्या बचेगा, x प्लस 13। फिर यहाँ प्लस लगा लेंगे, 2x प्लस 26, इसमें क्या कॉमन है, इसमें केवल 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, x बचेगा और 26 से आधा 13 हो जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या करना है, इस पूरे टर्म में तुमको कॉमन लेना है। तो इस पूरे टर्म में देखो x प्लस 3 यहाँ है, x प्लस 3 यहाँ है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, सॉरी x प्लस 13 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, x प्लस 13। तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से x प्लस 13 चला गया तो क्या बचा, केवल x बचा। यहाँ से x प्लस 13 चला गया तो क्या बचा, प्लस का 2 बचा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, 5 स्टेप में सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये देखो जिसमें सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 21 माइनस में आ रहा था। ठीक, वीडियो रोक दो, मिटा, थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा और बड़े में करो। देखो यहाँ पे माइनस का 21 आ रहा है, ए और सी का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, माइनस का 21। अब इस माइनस के 21 को तुमको फैक्टराइज करना है, दो नंबर की घटाने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए प्लस का, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 21 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, दो नंबर का मल्टीप्लाई माइनस में तभी आएगा जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा ना। अब यहाँ पे डिसाइड करना है तुम्हें कि किसको बड़े में रखना है। देखो यहाँ पे 4 का साइन कैसा है, प्लस में है, यानी कि जो उसमें से बड़ा नंबर होगा ना उसको हम लोग क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे। तो चलो देखते हैं, 4 7 जा, वो 4 7 जा तो 28 होता है, 4 7 जा कितना होता है, 28 होता है, तो उसको नहीं लेंगे। तो क्या होगा, 3 7 जा, 3 7 जा 28, सॉरी 3 7 जा 21। अब इसमें ध्यान से समझो, यहाँ माइनस का 21 कब आएगा, जब इसमें से कोई एक माइनस हो। तो इसमें 3 को माइनस रखते हैं और 7 को प्लस रखते हैं, तो माइनस का 21 आएगा। और इन दोनों को जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे यानी ऐड करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो जो यहाँ पे लिखा है वही को उठा के यहाँ रखेंगे। यहाँ पे भी ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे तुम अगर इसके जगह को बदल रहे हो तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे -3 को पहले लिख दो चाहे 7 प्लस का पहले लिख दो। ठीक है, यहाँ साइन लेकिन नहीं चेंज होना चाहिए। तो देखो वाई स्क्वायर प्लस का 7y लिखा, माइनस का 3y लिखा, माइनस का 21। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस का 17, इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें केवल y कॉमन है, तो क्या बचेगा, y प्लस का 7। इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें माइनस का 3 कॉमन है, 3y, और माइनस का 21 में क्या कॉमन है, माइनस का 3। तो अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा तो केवल y बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 27। अब पूरे में क्या कॉमन लेंगे, x प्लस का 7, x प्लस का 7, तो क्या बचेगा, y माइनस का 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दो। इसमें जो अच्छे क्वेश्चन, देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले इधर ट्रांसफर कर देंगे, या तो एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो या तो ये पूरे को इधर ले आओ। ठीक है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर को चाहे उधर भेजो चाहे इधर लो, इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। और जब इधर हो जाएगा तो क्या हुआ, ये जो चीज़ें मैंने बताया था ना कि इस तरह से लिखी होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे कैसे लिखा है, ये जो ए एक्स स्क्वायर है वो बाद में लिखा है सबसे, ठीक है, तो उसमें डरना नहीं। तो देखो इसको जब इधर भेजेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 17x प्लस का। अब इसको तुम चाहे तो अपनी सुविधा के लिए ऐसे आसानी से लिखने के लिए तो इसको ऐसे लिख दो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, 60 और इस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा, क्या आएगा,
माइनस का 60। अब दोनों को ऐसा फैक्टर कि घटाने पे क्या आ जाए, 17 आ जाए, क्या आ जाए, तो 60 12 5 जा ना, 12 5 जा 60, और 12 और 5, रोक दो वीडियो, 12 5 में कट कर दिया। तो देखो 60 के ऐसे फैक्टर घटाने में क्या आ जाए, 17 आ जाए, लेकिन यहाँ पे प्लस लगाना है तो 23 जा। अब 20 को प्लस में रखेंगे, 3 को माइनस में रखेंगे, इन दोनों को देखो सॉल्व करेंगे तो 17 आएगा प्लस में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको उठा के जो स्प्लिट किया यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 3x प्लस का 60। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, देखो इसमें इसमें कुछ कॉमन है, तो इसमें इसमें क्या कॉमन है, माइनस का x कॉमन है, तो क्या बचेगा, x माइनस का 20। समझ में आया। अब इसमें इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें इसमें 3 कॉमन है, लेकिन प्लस का 3 कॉमन नहीं लेंगे, ध्यान रखना। अगर प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस में आ रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी लेंगे कॉमन वो माइनस में लेंगे, यानी माइनस का 3 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस का 20, 3 2 जा 6। अब इस पूरे में क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस का 20, तो क्या बच जाएगा, माइनस का एक्स माइनस का 3, माइनस का एक्स माइनस का 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसके आगे निकालो, जल्दी से फटाक से निकालो। हाँ बस, जूम कर दो, फॉर्मूला दिखना चाहिए बस। देखो जैसे अभी हमने बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमको फॉर्मूले के जैसे बनाना है, उसके बाद फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पहले हमको इसके जैसे इसको बनाना पड़ेगा, तो इसको बनाओ इसके जैसे। तो देखो ये लिखा है 4x का स्क्वायर लिखा है, यानी पूरे ए का स्क्वायर नहीं लिखा है, यहाँ पे देखो पूरा ए का स्क्वायर है ना, तो हमको इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर हो गया, इसको 25 को लेकर करेंगे 5y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। और फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए है 2x प्लस बी और ए माइनस वाई, ए माइनस बी 2x माइनस का 5y, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसको भी ऐसे करेंगे, x अपॉन 3 का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस ये क्या लिखा है, y अपॉन 5 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला a हो गया, ब्रैकेट के अंदर वाला क्या हो गया, b हो गया, तो a प्लस बी यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले पे हम सारा बना के कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में कोई क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन के, बस इतने करना है, रोक दो वीडियो।